अच्छा, जिन लोगों को गाइडलाइन समझ नहीं आ रही हेपेटाइटिस सी की, किसको दवाई देनी है, कितनी दवाई देनी है, कितने मंथ्स के लिए देनी है, उनके बिल्कुल ईज़ी सी गाइडलाइंस बता रही हूँ, इसको याद कर लें। एग्ज़ाम में सफिशिएंट है बताने के लिए। अच्छा, अगर आपके पास या तो अब सिरोसिस ऑफ लिवर का पेशेंट क्या है, हेपेटाइटिस सी की गाइडलाइंस मैं बताने लगी हूँ। अगर या तो आपके पास नाइफ पेशेंट आ जाता है या फिर वो है चाइल्ड्स क्लास ए के अंदर है, एक ये ग्रुप है और दूसरा ग्रुप है कि या तो क्लास बी या सी के अंदर है या वो कैंडिडेट है एचसीसी का पेशेंट है और कैंडिडेट है ट्रांसप्लांट लिस्ट के लिए। ये हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं। अच्छा, या तो अगर नाइफ पेशेंट आ जाता है तो उसके लिए बड़ी आसान ट्रीटमेंट है। नाइफ पेशेंट आ जाता है तो आपने उसको सिवोस्पोविर, वेल्टास्विर देनी है, एक ये हमारे पास ऑप्शन है, या चाइल्ड्स ए के अंदर है, और दूसरा ऑप्शन है ग्लैकापोविर या पेविडेंटास्विर दे देनी है। ये हमने सिवोस्पोविर, वेल्टास्विर हम देते होते हैं उसको 3 महीने के लिए, और ग्लैकापोविर, पेविडेंटास्विर हम देते होते हैं 2 मंथ्स के लिए देते होते हैं। अगर ये पेशेंट रीट्रीटमेंट के साथ आया था, रिलैप्स सस्टेन वायरल रिस्पॉन्स उसका रीच नहीं किया, तो आपने ना ये सिवोस्पोविर, वेल्टास्विर 3 महीने के लिए दे देनी है और ग्लैकापोविर, पेविडेंटास्विर भी 3 महीने के लिए दोबारा ट्रीटमेंट दे देनी है। अगर फिर भी ठीक नहीं होता पेशेंट, दोबारा रीट्रीटमेंट के लिए हमने ऑप्ट करना है। अगर दोबारा सस्टेन वायरल रिस्पॉन्स नहीं रीच किया तो फिर अब आपके पास ऑप्शन है नंबर 1 यानी सिवोस्पोविर, वेल्टास्विर, इसके साथ आपने वॉक्सीप्रेविर ऐड कर देनी है या आपने 3 महीने की दवाई दे देनी है। अगर फिर भी पेशेंट सस्टेन वायरल रिस्पॉन्स रीच नहीं कर सकता तो फिर आपने एक यहाँ से लेना है, सिवोस्पोविर इधर से लेना है, ग्लैकापोविर, पेविडेंटास्विर इधर से लेना है, और इसको हमने 3 महीने के लिए कंटिन्यू करना है। ये है हमारे पास नाइफ पेशेंट की या फिर चाइल्ड्स ए के अंदर जो पेशेंट है, ये है हमारे पास ट्रीटमेंट। उसके बाद है दूसरा हमारे पास ग्रुप था, वो पेशेंट जिसके अंदर डीकॉम्पनसेटेड सिरोसिस हो चुका है, जो पेशेंट बी और सी के अंदर फॉल करते हैं या फिर ट्रांसप्लांट लिस्ट के अंदर है। इनका आपने सबसे पहले मेल्ट स्कोर निकालना है। मेल्ट स्कोर अगर 18 to 20 लेस देन 20 है तो फिर क्या ट्रीटमेंट्स है। हेपेटाइटिस चाइल्ड्स बी और सी के लिए आपने इनको दवाई देनी है सिवोस्पोविर, वेल्टास्विर, जो कि हम इनिशियली दे ही रहे थे। इसके साथ अब हमने एक दवाई ऐड कर देनी है जो कि है रिबाविरिन। अब जो रिबाविरिन है ना, हमें पहले पता है कि हम पर केजी बॉडी वेट के लिहाज से देते हैं। जिनका वेट मोर देन 75 केजी है उनको 1500 मिलीग्राम रिबाविरिन आपने देनी है। जिनका वेट लेस देन 75 केजी है उनको रिबाविरिन 1000 मिलीग्राम तक आप देते हैं। रिबाविरिन के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, खास तौर पे आपने अनीमिया के लिए ज़रूर देख रहे हैं रिबाविरिन वाले पेशेंट्स को। अगर पेशेंट अनीमिक हो जाता है और उसकी हीमोग्लोबिन ड्रॉप कर रही है तो फिर, या फिर इनटॉलरेंट है टू रिबाविरिन, तो फिर हमें रिबाविरिन स्टॉप करनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है, फिर हमारे पास ऑप्शन है कि वही जो हमने दवाई शुरू की थी सिवोस्पोविर है विद वेल्टास्विर, ये 2 दवाइयां हैं जो हमने इनिशियली भी दे रहे थे। इसको आप आपने 6 महीने की ट्रीटमेंट दे देनी है। ठीक हो गया। अदरवाइज अब आपने अगर कॉम्बिनेशन देना है सिवोस्पोविर, वेल्टास्विर के साथ अगर आप रिबाविरिन दे रहे हैं तो 3 महीने सफिशिएंट है। लेकिन अगर पेशेंट रिबाविरिन को इंटॉलरेंट है और अब आपने 2 ही दवाइयां चूज करनी है सिवोस्पोविर, वेल्टास्विर, तो फिर आप इसको 6 महीने दें। अब दूसरा क्लास वो आती है जो है ट्रांसप्लांट लिस्ट के ऊपर। ट्रांसप्लांट लिस्ट के ऊपर दोबारा हमने मेल्ट स्कोर कर लिया। जिनका मेल्ट स्कोर कम है, 18 to 20 से कम है, उनको पहले आप दवाई दें और उसके बाद पेशेंट की ट्रांसप्लांट करवा दें। ठीक है। अच्छा, जिनका मेल्ट स्कोर ज़्यादा है, 18 to 20 से ज़्यादा है, तो उनका पहले आपने ट्रांसप्लांट करना है, देन आपने ट्रीटमेंट करनी है। अच्छा जी, जिन पेशेंट्स का है मेल्ट स्कोर थोड़ा है, आपने ऐसा करना है कि उनकी पहले ट्रीटमेंट कर लेनी है और उसके बाद आपने उसको ट्रांसप्लांट लिस्ट के ऊपर रख देना है। अच्छा, और जिनका है मेल्ट स्कोर बहुत ज़्यादा है, तो फिर 18 to 20 से ज़्यादा है, तो पहले आपने उनको ट्रांसप्लांट लिस्ट के ऊपर रखना है और उसके बाद उनकी ट्रीटमेंट करनी है। लेकिन अगर क्या है कि ट्रांसप्लांट का टाइम अगर उनका 6 महीने से भी ज़्यादा प्रोलॉन्ग है, जल्दी का नहीं मिल रहा, तो पहले आप उनकी ट्रीटमेंट कर लें, जिसके अंदर हमारे पास पता है कौन सी दवाइयाँ हैं। सिवोस्पोविर है, वेल्टास्विर है और रिबाविरिन है। पहले आप उसको दवाई दें और उसके बाद आप उसका ट्रांसप्लांटेशन प्लान कर लें। ठीक हो गया।